अमेरिका से खुला खत वजीर आजम के नाम आ गया। वो क्या खत है, किसने लिखा है, किसके बारे में लिखा है, ये हम आपको बताते हैं। जुनैद अकबर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। वो क्या इंकशाफ है ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और 8 फरवरी को जो स्याह दिन मनाया जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो है खतूत लिखे जा रहे हैं कि इसमें शिरकत ना की जाए। वो कौन लिख रहा है, किस किस्म के खतूत हैं, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, अमेरिका से जो ख़त आया है वज़ीर आज़म के नाम खुला ख़त है, किसने लिखा है ये हम आपको आखिर में बताते हैं। सबसे पहले जुनैद अकबर की बात करते हैं। KPK का सूबाई सदर मुकर्रर किया गया है। वो जो हैं वो अब बहुत एक्टिव हैं। उन्होंने एक बात की है, वो ये की है कि 9 मई के बाद कुछ PTI के लोग ऐसे थे जिनको खुलकर यानी कि जलसा जुलूस की इजाज़त थी। उनको कोई गिरफ्तार नहीं करता था, कोई पकड़ता नहीं था, किसी किस्म का उन पर प्रेशर नहीं था। तो ये क्या मामला है, ये किस तरफ उसने इशारा किया है, ये आप लोग समझ सकते हैं कि उसने क्या कहा है। उसका इशारा इस जानब है कि यानी हुकूमत की जानब से या स्टैब्लिशमेंट की जानब से कुछ लोगों के ऊपर हाथ था कि आप जलसे जुलूस करें PTI की जानब से, और आपको यानी कि खुली इजाज़त है। तो ये इशारा उसने यानी कि जुनैद अकबर ने उस तरफ किया है। उसने नाम जो है वो उसने नहीं बताए हैं और सिर्फ इशारा किया है कि आप उन लोगों को देख सकते हैं कि वो कौन से लोग हैं। यानी सारी पार्टी को गिरफ्तारियां थी, प्रेशर था, सब कुछ था, मगर कुछ लोगों को इजाज़त थी कि वो जलसे जुलूस करते थे, उन्हें कोई पकड़ता नहीं था, उन पर कोई प्रेशर नहीं था। तो ये क्या वजूहात हैं, किस वजह से ये प्रेशर नहीं था, उसने एक ख़ास इशारे दे दिए हैं। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में जबकि कल यानी कि 8 फरवरी का दिन है और यानी कि स्याह दिन मनाया जा रहा है PTI की जानब से, तो हुकूमत की बड़ी तैयारियां हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में यानी कि DC की लेवल पर और पुलिस के अफसरान और यूनिवर्सिटी के आला ओहदेदारान वो तलबा को कह रहे हैं, DC के मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमों को कह रहे हैं, ख़त लिख रहे हैं, हेल्थ को भी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो यानी कि DC के अंडर आते हैं, वो ख़त लिख रहे हैं कि आपने किसी भी जलसे जुलूस में, किसी यानी कि सियासी सरगर्मी में, किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना। तो ये खैबर पख्तूनख्वा के जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंडर आते हैं, वो इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस हैं कि वो यानी खतूत लिखे जा रहे हैं। और पुलिस के अफसरान भी पुलिस को कह रहे हैं कि आपने किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं रहना और आपने ड्यूटी पर रहना है और सरकारी किसी जगह पर आपने यानी कि बगैर किसी आर्डर के किसी जगह भी आपने मूवमेंट नहीं करनी है। और उन पर पुलिस पर भी सख्ती जारी की गई है। ये खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। ये मुख्तलिफ एंकर जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट है। और कल जैसा कि आपको पता है कि 8 फरवरी है और PTI की जानब से यानी कि स्याह दिन मनाने की और यानी कि तैयारी की जा रही है और पूरे मुल्क गिर जलसे जुलूसों का एहतमाम किया जा रहा है।
تو یہ تازہ ترین یہ رپورٹ تھی۔ تو اب آتے ہیں امریکہ سے کھلا خط شہباز شریف کو، ہمارے وزیر اعظم جو ہیں ان کو خط موصول ہو گیا ہے، اور یہ خط جو ولسن کی جانب سے آیا ہے، یہ پہلا خط موصول ہو چکا ہے، اور اس خط میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان میں مختصر یہ میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے یعنی عمران خان کے ساتھ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں اور مختلف موضوعات پر ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر آپ نے جو انسانی حقوق کے حوالے سے ان سے سلوک روا رکھا ہے وہ درست نہیں ہے، انہیں ٹھیک کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ریلیز کریں۔ تو یہ خط آ چکا ہے، اور یہ کھلا خط یعنی سر عام یعنی کہ میڈیا پر گردش کر رہا ہے، اور یہ اب اس آنے والے دنوں میں اس خط کے حوالے سے حکومت کا کیا رد عمل ہوتا ہے، تو یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ اس کا رد عمل کیا ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت کہ پاکستان کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ناظرین ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔